आदमी ने सिर्फ एक कैट टीचर से उस भयंकर जॉवू को तुरंत एक पालतू बिल्ली बना दिया, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। घंटी बजाते हुए धीरे धीरे उस दैवीय जानवर को खुले सूटकेस की ओर ले गया। मौका देखते ही उसने अचानक कैटस्टिक छोड़ दी। अगले ही पल जॉवू का विशाल शरीर पूरी तरह से बक्से में समा गया। तब जाकर छिपे हुए नागरिक छिपने की जगह से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाए, लेकिन आवई अभी भी तनाव में था, क्योंकि जॉवू को वश में करना सिर्फ पहला कदम था। इस शानहाइजिंग के चीनी पौराणिक जीव से दोस्ती करने के लिए हमले के बावजूद भी वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि एक साधारण जादूगर के रूप में वह इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने धीरे से दाहिना हाथ बढ़ाया और जॉवू की जादुई जंजीरें खोल दी। इस दयालुता ने अंततः उस अभिमानी दिव्य जानवर को पिघला दिया। वे की यह उपलब्धि प्रसिद्ध डंबलडोर, हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स के प्रधानाध्यापक के शिष्य होने के कारण थी। उसे उच्च जादू में कम रुचि थी। वह केवल एक जादुई प्राणीविद बनने में लीन था। उसके सूटकेस के निजी चिड़ियाघर में कई प्राचीन आत्मा जानवर, आकाश में उड़ने वाले विशाल पक्षी, जंगलों में घूमने वाले हरे बांस के कीड़े और पृथ्वी के दुर्लभ जीव कुल 40 सद्भाव में रहते थे। हालांकि जादू मंत्रालय के ध्यान ने उसे दबाव में डाल दिया। वह बस इस जीवंत स्वर्ग में शांति से रहना चाहता था। लेकिन उसी दिन हवा में तैरते एक चमड़े के दस्ताने ने अचानक उसे इशारा किया, फिर दूर की ऊंची इमारत की ओर इशारा किया जहां कोई उसे बुला रहा था। अवेई ने देखते ही जवाब दिया और दस्ताने की ओर हाथ बढ़ाया। पलक झपकते ही वह छत पर पहुंच गया, जहां उसके गुरु डंबलडोर उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क की जेल में बंद सबसे खतरनाक अपराधी डेप सुरक्षा कर्मियों को मारकर जादूगर संघ की घेराबंदी से भाग निकला था। डेप का लक्ष्य हमेशा से काले जादूगरों की सभ्यता को पुनर्जीवित करना, जादुई दुनिया पर राज करना और सभी मुगलों को गुलाम बनाना रहा है। इस महान पुनरुत्थान के लिए उसे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसके अंदर काले प्रेत आत्माएं बंद हैं। डंबलडोर ने अभी को डेप की साजिश रोकने के लिए लड़के को पहले ढूंढने का काम सौंपा। अभी तुरंत अपने सहायक के साथ बाल्टी टेलीपोर्टेशन एरे से न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां से दुश्मन भागा था। वहां उसने घूमकर एक चमकीला जादुई प्रभामंडल बनाया जो पीछा करने की गुप्त विद्या थी। हालांकि उसे डेप का कोई सुराग नहीं मिला, पर उसे जादू मंत्रालय की सदस्य शियाओ मेई दिखी। वह एक मूर्ति की ओर गई, पत्थर का दर्पण अपनी स्कर्ट उठाकर खुला। उसने चारों ओर देखा और उसे एक जादुई रहस्यमयी जगह में ले गई। पता चला कि वह भी उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसमें प्रतिशोधी आत्मा थी। वे अपने सहायक के साथ मूर्ति के पीछे की दुनिया में तेजी से गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बाहर आसमान में अनगिनत काले रेशम जैसी रहस्यमयी ऊर्जाएं चारों दिशाओं से जमा हो रही थीं। कुछ गलत होने का एहसास होते ही वे दोनों उसे रोकने ही वाले थे, पर कई जादुई पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक दिया। असली संकट तो अभी शुरू ही हुआ था।